मैंने माता माता की ममता नाम से एक किताब पढ़ी है और ये बहुत छोटी सी किताब है जिसे प्रेमचंद ने लिखा है। तो इसमें टोटल 2 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में माँ की ममता है और दूसरे चैप्टर में बड़े भाई साहब करके कोई एक स्टोरी है और इसे समाज शिक्षा प्रकाशन ने छापा है। तो सबसे पहले हम पहली स्टोरी की बात करते हैं, माँ की ममता। तो इसमें टोटल 4 कैरेक्टर हैं, करुणा, आदित्य, प्रकाश और भिखारी। तो हम स्टोरी की शुरुआत बहुत ज़्यादा इमोशनली होती है। मतलब अगर हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो शुरुआत में ही हमारे सामने एक बहुत ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो आदित्य होता है, आदित्य एक बहुत जाना माना पॉलिटिशियन होता है और जो करुणा होती है वो उसकी वाइफ होती है। लेकिन जो आदित्य होता है वो जेल में चले जाता है और 3 साल बाद लौटता है। तो फिर जो करुणा है वो जब वो लौटता है तो जो करुणा है वो पहचान नहीं पाती उसे, क्योंकि जो आदित्य है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसे जेल में उतना अच्छे से खाना नहीं मिलता है और वो उधर सूख जाता है। तो जो करुणा है वो कहती है कि तुम बहुत जेल में रह के तुम्हें क्या अच्छे से खाना नहीं मिलता। तो जो आदित्य है वो बोलता है कि तुम खाने की छोड़ो, मैं जिंदा यहाँ वापस लौटा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। तो जो उसी के साथ आदित्य धीरे धीरे मतलब करुणा से बातें करने लगता है और फिर जो करुणा है उसका बच्चा होता है प्रकाश, और प्रकाश मतलब छोटा ही होता है जब और छोटा होता है प्रकाश। और फिर उसके बाद जो करुणा होती है वो उनको आदित्य को खाना खाने के लिए कहती हैं, लेकिन जो प्रकाश है वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है तो उससे खाना खाया भी नहीं जाता है। और फिर वो धीरे धीरे खाना खाने लगता है। तो जो प्रकाश तो जो फिर आदित्य जैसे ही खाना खा पाता है वैसे ही वो आदित्य करुणा को चिल्लाता है और कहता है यही मेरी अंतिम विदाई है। और उसी टाइम जो करुणा है वो उससे कहती है कि क्या मैं हकीम को बुलाऊं, मतलब कि डॉक्टर को बुलाऊं। तो फिर वो उससे कहती है कि क्या मैं हकीम को बुलाऊं, लेकिन वो कहती है इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सब व्यर्थ है, क्योंकि उसे ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो फिर थोड़ी देर बाद जो आदित्य है उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद 7 साल बीत जाते हैं। तो जब वो प्रकाश बड़ा होता है तो जो प्रकाश है वो एक बहुत चुलबुली हरकत करता है। वो एक बार उसके घर एक भिखारिन आती है। तो वो मतलब उनके घर पे ऐसा होता था कि अगर कोई भी आता था तो उनका वो बहुत अच्छे से सम्मान करते थे। लेकिन अगर जिस दिन वो भिखारिन आई तो उस दिन उसने जो प्रकाश है उसने क्या करा, भिखारिन की झोली में भूसा डाल दिया और जो थोड़ा बहुत आटा था वो भी खराब हो गया उसकी वजह से। फिर उसने मतलब जो करुणा है उसने उसकी बहुत ज़्यादा डांट लगाई। उसने कहा तुमने ऐसा क्यों करा। लेकिन जो प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपनी बात को लेकर। उसने कहा कि अगर मैं इसकी झोली में भूसा नहीं डालता तो फिर ये ऐसी दर-बदर भीख मांगते रहती, मतलब वो कुछ काम नहीं करती। तो उसका मतलब प्रकाश का माइंडसेट में कुछ ऐसे समझ पाया कि उसका मानना था कि मतलब जिनके पास रोज़गार नहीं होता उनको भी काम करना चाहिए, ना कि वो भीख मांगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है और वो अपने पोटेंशियल का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो फिर इतनी स्टोरी ख़त्म हुई। उसके बाद जो प्रकाश है वो मतलब वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था।